इस मूवी की स्टोरी में एक ऐसे समय को दिखाया जाता है जब पृथ्वी की बहुत सारी आबादी एक वायरस के चलते ज़ॉम्बी में बदल गई थी। इस सब के बीच एक परिवार अपने आप को सरवाइव करता है। मूवी स्टोरी से पता लगाते हैं कि आखिर यह परिवार अपने आप को इस खतरनाक सिचुएशन से कैसे सरवाइव कराता है। कहानी शुरू होती है और हमें एक हाउस बोट को दिखाया जाता है जिसमें कि एंडी नाम का एक आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहा था। कोई अपने परिवार के साथ पिछले कई महीनों से इस बोट पे रह रहा था क्योंकि ज़मीन पर एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिसके चलते सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं और अब ज़मीन पर बहुत कम लोग बचे हैं जो कि जिंदा हैं। इसलिए ही एंडी अपनी पूरी फैमिली के साथ पानी के बीच में रहता है। चूँकि पानी के बीच में ज़ॉम्बी का खतरा नहीं था क्योंकि ज़ॉम्बी इस पानी में नहीं आया करते थे। इसके बाद एंडी को दिखाया जाता है कि जो अपनी बोट से जंगल की तरफ देख रहा था और उसकी नज़र एक फैमिली पर पड़ती है जो कि उसी नदी के किनारे एंजॉय कर रहे थे। एंडी उनको देखकर खुश होता है। एंडी उनको देखकर खुश होता है, उसे हाथ हिलाकर इशारा करता है, लेकिन उस परिवार के मुखिया को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह अपनी एक गन एंडी को दिखाता है क्योंकि दूसरा आदमी भी अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहता था। एंडी उसकी बात समझ जाता है और वापस अपनी बोट के अंदर आ जाता है और यहाँ पर रात होती है और एंडी की वाइफ कहती है कि हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन और बचा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पर हमें खाना मिल सके। लेकिन एंडी को ज़मीन पर जाने में काफ़ी खतरा लगता है क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी इन पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। अब सुबह हो जाती है और हमें धूनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर रह रही थी। इसके बाद हमें उसे अपने पैर में पट्टी बांधते हुए दिखाया जाता है और वह अपने पैरों पर पट्टी इसलिए बांध रही थी ताकि ज़ॉम्बी उसके पैरों की आवाज़ न सुन सके और वह अपने आप को ज़ॉम्बी से सरवाइव कर सके क्योंकि रोमी के पिता भी एक ज़ॉम्बी बन चुके थे और वह अपने ज़ॉम्बी फादर को एक गड्ढे में रखा करती थी। वह दिन में जंगली जानवरों का शिकार करती थी और रात को उन्हें अपने फादर को खिलाया करती थी क्योंकि रोमी अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके फादर समय के साथ ठीक हो जाएंगे। उसके बाद एंडी को दिखाया जाता है, उसे पानी में एक बोट पलटी हुई नज़र आती है। अब इसके बाद एंडी अपनी छोटी बोट लेकर उस बोट के पास जाता है कि शायद उस बोट में कुछ खाने के लिए मिल जाए। एंडी बोट के अंदर आ जाता है और यहाँ पर आकर देखता है कि बोट के अंदर बहुत सारा खाना था। उस खाने को लेकर वह अपनी बोट पर आ जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि हमें इतना खाना मिल चुका है जिससे हम 3 महीने तक आसानी से रह सकते हैं। वो रात को सो रहा होता है तो उसकी वाइफ सोचती है क्यों ना वह भी बोट के अंदर जाकर कुछ सामान ले आए, इसलिए उसकी वाइफ उस बोट पर चली जाती है। वह अंदर आकर यहाँ कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे बोट के अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनकर वह समझ जाती है कि शायद बोट के अंदर कोई ज़ॉम्बी है। अब जल्दी से वह यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह जैसे ही बाहर आने वाली होती है वह ज़ॉम्बी उसे अंदर पकड़कर खींच लेता है, लेकिन फिर भी वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस बोट से बाहर निकल आती है और वापस अपनी बोट पर आकर बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। अब एंडी की आँख खुलती है। वह देखता है कि उसकी बच्ची बहुत ज़ोर से रो रही थी। वह अपनी बच्ची को उठाता है और देखता है बोट पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ है और वह सारा बाथरूम की तरफ जा रहा है। दूसरी ओर उसकी वाइफ भी दिखाई नहीं दे रही है। अब वह बाथरूम में आकर देखता है कि उसकी वाइफ घायल हो चुकी है क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वह अपनी वाइफ को देखकर समझ जाता है कि अगले 48 घंटे के अंदर एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने के बाद इंसान 48 घंटों में चेंज हो जाता है। लेकिन एंडी को यहाँ पर सिर्फ एक उम्मीद होती है कि शायद वो अपनी वाइफ को बचा ले, इसलिए वह अपनी छोटी बच्ची और अपनी वाइफ को लेकर ज़मीन पर आ जाता है ताकि वह जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पहुंचकर उसका इलाज करा सके। जब वह वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उन्हें बहुत सारी गाड़ियां नज़र आती हैं। उसके बाद एंडी की निगाह एक कार में पड़ती है जो बिल्कुल सही होती है। कार के पास आता है, लेकिन वह देखता है कार के अंदर फ्यूल नहीं है। अब एंडी इस गाड़ी में फ्यूल डाल रहा होता है, तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन एंडी उसे देख लेता है और पूरे परिवार सहित गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में एंडी की वाइफ उससे गाड़ी रुकवा देती है ताकि वह अपनी छोटी बेटी के कपड़े चेंज कर सके, लेकिन वह ऐसा करते हुए नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है।
तब एंडी की वाइफ को जब होश आता है तो वह कहती है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वह जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी, जिससे इन दोनों को भी खतरा हो सकता है। लेकिन एंडी अपनी वाइफ को समझाता है कि वह जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और तुम वहाँ जाकर ठीक हो जाओगे। अब इसके बाद एंडी अपनी वाइफ को कार में बिठा रहा होता है और वह हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए उनकी कार के सामने ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसके चलते एंडी की कार डिसबैलेंस हो जाती है। वह पेड़ में जाकर रुक जाती है और एक्सीडेंट होने के बाद एंडी कार में बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वह होश में आता है तो वह देखता है उसकी वाइफ पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और वह एंडी पर अटैक कर देती है, जिससे वह एंडी के हाथ पर काट लेती है। लेकिन फिर भी एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को कार से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वह अपनी वाइफ को मार देता है। इसके बाद वो अपना हाथ चेक करता है और देखता है उसके हाथ पर उसकी वाइफ ने काट लिया है, इसलिए वह भी जल्दी ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। एक समय ऐसा आता है कि जब वह हार मान लेता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद वह अपनी बेटी को भी काट लेगा, इसलिए वह खुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद वो अपनी बेटी की तरफ देखता है, जो अभी बहुत मासूम और छोटी थी, क्योंकि जंगल में कोई भी उसे आसानी से मार सकता था। अब चूंकि एंडी के पास 48 घंटों का समय था, इसलिए उसके बाद ही वह चेंज होगा। वह अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइम सेट कर देता है। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। वह कहती है कि उसके फादर को मत मारो। तब वह उसके पीछे पीछे फादर चले जाते हैं और एंडी फिर से किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा गांव मिलता है। वह गांव के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक औरत मिलती है। वह औरत आदत की काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वह एंडी को रात गुजारने के लिए वहां पर जगह दे देती है और साथ ही एंडी के जख्मों पर पट्टी भी करती है। अब एंडी सोचने लगता है कि वो अपनी बेटी को इसी औरत के पास छोड़ देगा, लेकिन बाद में एंडी को पता चलता है कि इस औरत को भी कैंसर है और वो जल्द ही मर जाएगी, इसलिए वह अपना डिसीज़न चेंज कर देता है। अब इसके बारे में कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि जो ज़ॉम्बी को मारते हुए जंगलों की तरफ बढ़ रहे थे। रोमी की माँ को भी दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन रोमी उन लोगों के पास जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अपने फादर के पास रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। उसे पता था कि अगर इन लोगों ने उसके फादर को देख लिया तो वो उसे मार डालेंगे, और इसी के चलते वो अपने फादर को गड्ढे में छुपा कर रखती थी। अब इसके बाद हमें फिर से एंडी को दिखाया जाता है, जिस पर अब जहर का असर होने लगता है। उसे उल्टी होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उठकर देखता है उसके पास सिर्फ 32 घंटे का ही समय बचा है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर तुरंत अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते एक गाड़ी दिखाई देती है। वह गाड़ी के पास जाता है और चेक करता है कि इस गाड़ी में चाबियां हैं या नहीं। अब इसी दौरान पीछे से ज़ॉम्बी आकर एंडी पर अटैक करने वाला होता है। तभी एक गोली चलती है और वो सीधी जाकर ज़ॉम्बी को लगती है, जिससे ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। अब ये गोली एक बूढ़े आदमी ने चलाई होती है। वह एंडी से हेल्प के लिए कहता है, क्योंकि उसका पैर एक सिलेंडर के नीचे दब गया था। वो गाड़ी भी इसी आदमी की होती है, इसलिए एंडी को वह गाड़ी की चाबी दे देता है और एंडी से कहता है कि इस गाड़ी की हेल्प से तुम सिलेंडर को आगे की तरफ खींचना। इसके बाद एंडी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाता है, जिससे उस बूढ़े आदमी का पैर सिलेंडर से निकल जाता है। अब इसके बाद वह बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ अपने घर ले आता है। यहाँ पर वह बूढ़ा आदमी अपने वाइफ के साथ रहता था। बाद में बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ ले जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे वह ज़ॉम्बी को मारकर उनका सामान लूटता है, क्योंकि ये बूढ़ा आदमी कुछ लोगों को पिंजरे में बांध कर रखता था, जिसे देखकर ज़ॉम्बी उसके पास आते थे और मौका पाते ही वह बूढ़ा आदमी उन लोगों को मार डालता था। और इन सब के चलते वो बूढ़ा आदमी अभी तक ज़िंदा था। यहाँ पर देखते हैं कि एक पिंजरे में कुछ लोग होते हैं। एंडी को यह देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह खुद एक दिल का अच्छा इंसान था, लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। शाम को वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उस बूढ़े आदमी की वाइफ के साथ खेल रही होती है। इसके बाद एंडी को लगता है कि वो अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ के जा सकता है और वह दूसरी जगह जाकर अपने आप को मारने वाला होता है कि तभी उस बूढ़े आदमी की वाइफ वहाँ पर पहुँच जाती है और एंडी से कहती है कि रुक जाओ,
तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साथ ही एंडी को बताती है कि वह उस बूढ़े आदमी की पत्नी नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने उसे यहाँ ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। यह बात सुनकर एंडी अपने आप को नहीं मारता। तब तक वह बूढ़ा भी वहाँ पर आ जाता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर एंडी कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वह एंडी को अपनी बंदूक से मारकर उसे घायल कर देता है और उसे ले जाकर केज में बंद कर देता है। लेकिन एंडी काफ़ी होशियार होता है। वह रोमी के साथ मिलकर उस केज से बाहर आने का प्लान करता है। जैसे ही रात में ज़ॉम्बी खाने के लिए आते हैं, वह ज़ॉम्बी को धोखा देकर पिंजरे से निकलकर भाग जाते हैं। एंडी सीधा पिंजरे से निकलकर उस बूढ़े आदमी के घर जाता है ताकि वह वहाँ से अपनी बच्ची को ले सके। फाइनली एंडी ऐसा कर भी लेता है। इसके बाद वह पूरा दिन जिस औरत ने उस बूढ़े आदमी ने अपने घर में कैद करके रखा था, वह भी एंडी के साथ आती है। तब सब लोग वहाँ से रात को भाग रहे होते हैं। तब वह बूढ़ा आदमी जाग जाता है और इन सबको भागता हुआ देख लेता है। अब वह इन पर गोली चला रहा था, लेकिन वह गोली जाकर सीधे उस औरत को लगती है और वह औरत वहीं मर जाती है। यह देखकर बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यह देखकर एंडी और रोमी जंगल की तरफ भागते हैं और वह रात इसी जंगल में बिताते हैं। वह बूढ़ा आदमी रात को उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह लोग उस बूढ़े आदमी को नहीं मिल पाते। अब अगली सुबह एंडी उस सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए रोमी के साथ निकल पड़ता है और एंडी रोमी से कहता है कि तुम्हारे फादर, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, अब वह पहले की तरह कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। अब रोमी उस जगह पर पहुंचती है जहां वे अपने फादर को रखा करती थी, तो पाती है कि कबीले वाले ने उनके फादर को ढूंढ लिया है और उन्हें मारकर उसी पेड़ के नीचे दफना दिया है। यह देखकर दोनों को काफ़ी दुख होता है और वह यहाँ बैठकर रोने लगती है। अब एंडी रोमी को आकर समझाता है, लेकिन रोमी एंडी के साथ आना नहीं चाहती थी, इसलिए अब वह अपने सफ़र के लिए अकेले ही निकल पड़ता है, क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम समय रह गया था। उस पर धीरे धीरे ज़ॉम्बी वायरस का असर भी होने लगा था। थोड़ा आगे जाने के बाद एंडी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी रो रही है। उसके रोने की आवाज़ रोमी तक पहुंच जाती है। तब वह आवाज़ सुनकर बच्ची के पास आती है और उसे गोद में उठा लेती है। कुछ समय के बाद एंडी को वापस होश आता है। तब एंडी सोचने लगता है कि वह उसी फैमिली के पास चला जाए जिसने शुरुआत में नदी के किनारे देखा था, क्योंकि उनकी बेटी उन लोगों के पास सुरक्षित रहेगी। अब एंडी उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रोमी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। आखिर में एंडी उस फैमिली को ढूंढ लेता है। उसके बाद एंडी उस फैमिली के मुखिया से बात करता है, तो यहाँ पर पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इसके बाद वह आदमी एंडी को अपनी गन दिखाकर कहता है कि उसमें 6 गोलियाँ हैं, जिससे वो अपनी फैमिली को ख़त्म करेगा। ऐसा करने के बाद बंदूक में 2 गोलियाँ बचेंगी। एंडी से कहता है कि तुम बाद में अपनी बच्ची को और ख़ुद को इस गन से शूट कर सकते हो, लेकिन एंडी ऐसा करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। अब पीछे से एंडी को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे एंडी समझ जाता है कि उसने अपनी फैमिली को गोली मार दी है। अब एंडी के पास ऐसी कोई जगह नहीं बचती जहाँ वो ले जाकर अपनी बेटी को छोड़ सके, इसलिए एंडी खुद को मारने वाला होता है। लेकिन तभी रोमी उससे कहती है कि उसका कबीला यहाँ से कुछ ही दूर पर है, तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो। अब उसकी यह बात एंडी को काफ़ी सही लगने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए लोग जल्दी से उस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुल से होकर गुजरना पड़ता है। उस पुल पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, लेकिन उनसे बचते हुए वो आगे बढ़ते हैं और सुरंग के आखिर में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जहाँ से ये भाग कर आए थे, और वह एंडी पर अटैक करता है। उसके बाद एंडी भी अपनी गन निकाल लेता है, जिसमें अभी 2 गोलियां बची थी। उस लड़ाई के दौरान एंडी एक बूढ़े आदमी को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में एक गोली एंडी को भी लग जाती है। उस बूढ़े आदमी में अभी भी काफ़ी ताकत बची थी। वह सीधा जाकर एंडी की बेटी को उठा लेता है। उस लड़की का मासूम चेहरा देखकर उसे उस पर काफ़ी तरस आ जाता है और एंडी को वहाँ से जाने देता है। बीच रास्ते में आते ही एंडी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब एंडी में काफ़ी सारी
ज़ॉम्बी वाली हरकतें आने लगी थी, क्योंकि अब एंडी का मांस खाने का काफ़ी ज़्यादा मन करने लगा था। इसलिए वह किसी तरह से अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि उसकी बेटी अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वह एक लकड़ी लेता है और उसके सिरे पर एक मांस का टुकड़ा बांध देता है। वह रोमी से कहता है कि तुम इस लकड़ी को लेकर मेरे पीठ पर बैठ जाओ। उसके बाद एंडी अपने दोनों हाथों को भी बंधवा लेता है कि जब वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाए तो वह लोगों को काट ना सके। अब ये लोग वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। एंडी उस मांस को देखकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरह से ये लोग रोमी के कबीले तक पहुँच जाते हैं। अब कबीले के लोग एंडी को मारने वाले होते हैं कि उन्हें रोमी उनकी पीठ पर दिखाई दे जाती है। अब कबीले के लोग एंडी और रोमी को उसकी पीठ से उतार देते हैं। एंडी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था, लेकिन शायद उसमें अभी थोड़ी इंसानी दिमाग बाकी था। वह जाते जाते अपनी बेटी की तरफ देखकर सर हिलाता है, यानी वह कबीले वालों से कह रहा होता है कि उसकी बेटी का ध्यान रखें। तो कबीले के लोग भी उसे देखकर आखिर में सारी बात समझ जाते हैं और अंत में एंडी को मार देते हैं, क्योंकि अब वह ज़ॉम्बी बन चुका था। इस मूवी के आखिर में एंडी की बॉडी को एक पेड़ पर रखा हुआ दिखाया जाता है, जिसके पास रोमी खड़ी थी और उसकी बेटी का ध्यान रख रही थी। यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि इस नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।